हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमें बायोलॉजी लैब मैनुअल कैसे प्रिपेयर करना है। जो मेरे पास लैब मैनुअल है ये आपकी एंजल पब्लिकेशन की लैब मैनुअल है। जो प्रैक्टिकल्स में मैं आपको ये सिर्फ रिटन वर्क के हिसाब से बता रही हूँ कि कैसे कैसे आपको राइट डाउन करनी है फाइल में। ठीक है, तो आपको जो है जो जो प्रैक्टिकल्स मैं बता रही हूँ, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 स्टडी द पॉलन जर्मिनेशन ऑन स्लाइड, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 collect and study soil from at least 2 different sites and study them texture, moisture content, pH, water holding capacity of soil. इसमें आपके जो भी ये प्रैक्टिकल्स हैं ये थोड़े इसके सब पॉइंट्स हैं, क्योंकि टेक्सचर, मॉइस्चर कंटेंट, पीएच और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अलग अलग प्रैक्टिकल हैं, लेकिन आपको इसमें एक में लिख रखा है, आपको इसके सब पॉइंट्स बना के कवर करना है। उसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 4 ABC तीनों आपको लिखने हैं, जिसमें पीएच ऑफ वाटर सैंपल और वाटर में पर्टिकुलर मैटर में जो टेस्ट है उसकी क्लियरिटी का, और उसके पास प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन वाटर और सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर इन एयर। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आपके सेकंड क्वेश्चन जो माइनर प्रैक्टिकल्स के अंदर आते हैं, माइनर क्वेश्चन के अंदर ये आपको सारे लिखने हैं। आपको जो प्रैक्टिकल नहीं करना है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी का। पॉपुलेशन डेंसिटी के ये 6th नंबर एक्सपेरिमेंट है और फ्रिक्वेंसी का ये 7th है। ये आपको नहीं करना है, आपके सिलेबस से कट हो गया। एक्सपेरिमेंट नंबर 8 टेम्परेरी स्टेन माउंट अनियन रूट टिप ऑफ अनियन रूट टिप। अनियन रूट टिप की स्लाइड एंड पॉलन जर्मिनेशन स्लाइड, ये दोनों जो स्लाइड प्रिपरेशन के क्वेश्चन है ये दोनों ही आपको करने हैं। और ये जो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर एक्सपेरिमेंट ए एंड बी दोनों आपको लिखने हैं। तो आपको समझ आया, आपको मैं फर्स्ट प्रैक्टिकल के लिए मना कर रही हूँ और 6th एंड 7th के लिए अकॉर्डिंग टू दिस पब्लिकेशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर ये आपको नहीं लिखने हैं लैब मैनुअल में। उसके बाद अपन स्पॉटिंग पे आते हैं। तो स्पॉटिंग में एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3, 4A 1 में पॉलिनेशन का है। सेकंड पॉलन जर्मिनेशन की स्लाइड प्रिपेयर होगी, परमानेंट स्लाइड जो स्पॉटिंग में है। थर्ड में है टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस और ओवरी आपको अलग अलग प्रैक्टिकल में लिखनी है, अलग अलग पेज पे लिखना है। उसके बाद मियोसिस की स्लाइड्स बनानी है आपको। 4th A सिर्फ अनियन बर्ड सेल्स की, ग्रास होपर के टेस्टिस का आपको नहीं कवर करना। उसके बाद अपन नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे हम TS ऑफ ब्लास्टुला का प्रैक्टिकल भी नोट करेंगे। मेंडेलियन इनहेरिटेंस नहीं लिखवा रही मैं आपको। पेडिग्री चार्ट्स करने हैं आपको, रोलिंग ऑफ टंग, ब्लड ग्रुप, विडोज पीक, कलर ब्लाइंडनेस। उसके बाद कंट्रोल पॉलिनेशन में इमेस्कुलेशन, टैगिंग, बैगिंग। 9th में डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपके एस्केरिस, एंटामीबा, प्लाज्मोडियम तीनों लिख करने हैं आपको, और अलग अलग पेज पे एक्सपेरिमेंट लिखना है ये आपको, एस्केरिस का, एंटामीबा का, प्लाज्मोडियम का। ठीक है, मतलब ये यूनिट एक है लेकिन ये तीनों अलग अलग एनिमल हैं, तो हमें अलग अलग पेज पे इसको लिखना है। उसके बाद जीरोफाइटिक प्लांट्स एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स, ये मैं आपको अंदर फाइल के अंदर बता रही हूँ कि आपको कौन कौन से नोट करने हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं कि हमें कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, तो देखिए आप, जैसे आपका ये फर्स्ट है पॉलन जर्मिनेशन, तो आपको इसमें एम लिखना है। एम ही आपका क्वेश्चन होता है, रिक्वायरमेंट सब में लिखनी होती है। फिर है अपना प्रोसीजर भी आपको लिखना है। जो ये टेबल है ये आपको ब्लैंक छोड़नी है। इसमें अपन 8 फ्लावर्स नहीं लेते, अपन 1 या 2 फ्लावर के ही पॉलन जर्मिनेशन लेते हैं। यूजुअली हम एक ही फ्लावर लेते हैं, इसलिए आपको सिर्फ इतनी थोड़ी सी टेबल बना के, जिसमें कोई नंबरिंग नहीं डालनी, ये एक ही कॉलम बना के थोड़ा बड़ा ऑब्जर्वेशन टेबल को ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। चाहे आप वाइट पेज पे बनाएं, चाहे आप लाइनिंग पे बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट आपको ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि रिजल्ट हम लिखेंगे कि कितने पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हुए, और प्रिकॉशंस लिखनी है। ठीक है, ये आपको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में लिखना। इसके बाद है अपना सेकेंड एक्सपेरिमेंट, सॉइल, टेक्सचर, कंटेंट, ये सब है ना। तो सब देखिए, आपको इसमें सब पॉइंट्स बना के लिखा हुआ है। A पॉइंट सॉइल टेक्सचर का, इसमें आपको प्रोसीजर लिखना है। ऑब्जर्वेशन टेबल आपको नहीं बनानी है, सिर्फ ब्लैंक छोड़ना है ऑब्जर्वेशन टेबल बना के। ये सब पॉइंट्स भी नहीं लिखने हैं, प्रिकॉशंस लिखनी है। ये आपका कंप्लीट होता है इसमें सब पॉइंट। फिर सेकंड जो B है मॉइस्चर कंटेंट, इसमें भी आपको ये सब चीज़ें ब्लैंक छोड़नी है, जहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है फाइल के अंदर, और ऐसे ही आपको एज इट इज़ लिखना है।
उसके बाद ये जो थर्ड आ गया अपना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसमें आपको ये जो टाइम इंटरवल वगैरह कुछ भी नहीं बनाना, बस ऑब्जर्वेशन टेबल की हेडिंग्स बना के टाइप ऑफ सॉइल भी आपको नहीं लिखना, हम सैंपल लिखेंगे, ये भी आपको नहीं लिखना, बस आपको ब्लैंक ऑब्जर्वेशन टेबल की स्पेस छोड़ना है, ठीक है। डायग्राम बनाने हैं, प्रिकॉशंस, रिजल्ट लिखना है। उसके बाद ऐसे ही पीएच का है, एज इट इज़ जैसे आपको लिखा हुआ है इसके अंदर लैब मैनुअल में, आप वैसे ही लिखेंगे, रिजल्ट आप छोड़ देंगे, ऑब्जर्वेशन आप छोड़ देंगे, देखिए, ठीक है। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट आता है वाटर के भी सेम ऐसे ही एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि अपना जो भी है, जो वाटर और सॉइल की जो भी टेबल्स हैं वो टेबल्स ब्लैंक छोड़नी है आपको बिल्कुल, ये भी नहीं रखना है ऑप्शंस भी, ABCD नंबरिंग भी नहीं डालेंगे, आप ऑब्जर्वेशन टेबल बना के कुछ जगह पे और उसको छोड़ देंगे। रिजल्ट भी आपको कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि रिजल्ट्स अभी मैंने आपको नहीं बताया, हमने जब करेंगे तब रिजल्ट्स लिखेंगे। ये है प्रिकॉशंस, ठीक है। फोर्थ बी में भी ऐसा ही है, सी में भी ऐसा ही है, ठीक है ना। आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट एज इट इज़ लिखना है, उसका प्रोसीजर लिखना है, ऑब्जर्वेशन आप ब्लैंक छोड़ेंगे, और उसके बाद कंक्लूजन, रिजल्ट जो है उसको भी, और प्रिकॉशंस। ऑब्जर्वेशन टेबल आप ब्लैंक छोड़ेंगे, जिसमें ऑब्जर्वेशन ऐसे लिखा है इसको आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, जहाँ पे हमें कोई नई वैल्यू नहीं लिखनी है उसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम वैल्यूज़ के लिए स्पेस छोड़ा है, जैसे कि इस टेबल में, तो इस टेबल में अपने पास स्पेस है, तो इस स्पेस को आपको नहीं करना है, इसलिए आपको एज इट इज़ टेबल बना के छोड़नी है, ठीक है।